बुजुर्गो, अल्लाह का बंदा है, गुनाह हो गया, गुनाह कर दिया, जानबूझ के किया, अनजाने में किया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, अल्लाह की रहमत आगोश में ले लेती है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह कहता है मेरे दोस्त बुजुर्गो, ए पैगंबर, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ए पैगंबर मेरे बंदों को बतला दो, मैं गुनाहों को माफ करने वाला, मैं गुनाहों को मिटाने वाला। लोग बातें कहते रह जाएंगे, वो शराबी है, वो जानी है, वो चोर है, वो झूठा है, वो डकैत है, फला, लोग कहते हुए रह जाएंगे। अल्लाह कहता है मेरा बंदा है, मुतवज्जे हुआ, माफ कर दूंगा। वसल्लम यूशिकु अन यातिया अलन नासि ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरआनी इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, रमज़ान का मुकम्मल महीना गुजारने के बाद आज हम सब ईद की नमाज के लिए जमा हैं। ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदारों को अपना मेहमान बनाता है। जो लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और तरावी पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उनको इस दिन मेहमान बनाता है। इसलिए ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों को मेहमान बनाता है। अगर कोई रोज़ा रखेगा तो वह हराम है, गुनाहगार होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ने हमको आपको ईमान नसीब किया है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, उस रिवायत के रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन यातिया अलन नासि ज़मानुन, अन करीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना, एक ऐसा वक्त आने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यानी अल्लाह के नबी कहते हैं एक ज़माना आएगा कि जिस ज़माने के अंदर ऐसा होगा, फरमाया कि ला यबक़ा मिनल इस्लाम, इस्लाम का बाकी नहीं रहेगा, इल्ला इस्मुहु, सिर्फ नाम रह जाएगा। यानी नाम के मुसलमान होंगे, उनकी ज़िंदगी से अल्लाह की इबादतें ख़त्म हो जाएंगी, उनकी ज़िंदगी से अल्लाह के नबी का खौफ और डर ख़त्म हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें ख़त्म हो जाएंगी। यानी सिर्फ नाम का होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज अगर हम गौर करें और आज हमारी ज़िंदगी, हम अपने आप को देखें, अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखें, हम कितना इस्लाम पर चलते हैं और आज हमारे अंदर से वो अखलाक इस्लाम का ख़त्म हो गया। रहमते कौनैन हुज़ूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, जो अखलाक करीमाना ख़त्म हो गए। जो अखलाक अल्लाह के नबी को अल्लाह ने देकर मबऊस फरमाया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे अखलाक की तकमील और तत्मीम देकर भेजा गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह कहता है अल्लाह ने आपको अखलाक के आला पे मकाम पर फाइज किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारी ज़िंदगी से अखलाक ख़त्म हो गए। झूठ, चुगली, गीबत हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गया। दजा, दजल, फरेब को हमने चालाकी समझ लिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इन उम्मत मोहम्मदिया को ये मुबारक महीना इसलिए अता कर किया है ताकि इस उम्मत की मग़फ़िरत की जा सके। अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया से बड़ा प्यार करता है, अल्लाह इस उम्मत से बड़ी मोहब्बत करता है। इसलिए अल्लाह ने मुकम्मल महीना दिया ताकि इनके गुनाहों को माफ किया जा सके। ये गुनाहों से तौबा कर लें, गुनाहों से माफी मांग लें। इसलिए कि महीना, जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फर्ज का दर्जा 70 फर्ज के बराबर मकाम बढ़ा देता है। नफिल और
सुन्नत का मकाम फर्ज के बराबर कर देता है, यानी नेकी का सवाब अल्लाह बढ़ा देता है, 70 गुना कर देता है। लेकिन वहीं अगर आदमी इस महीने में गुनाह करता है तो गुनाह भी 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आदमी अल्लाह के दरबार में तौबा करता है, अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह खुद फरमाता है इल्ला लिमन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह कहता है कि जो तौबा करता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, नेक अमाल करता है, अल्लाह उसकी बुराई को मिटाकर अल्लाह ताला नेकियां लिख देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह आगे फरमाता है वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह ही मुतवज्जे होता है, अल्लाह ताला ऐलान करता है ए लोगों माफी मांगो, मैं माफ करने वाला हूँ, गुनाहों को मिटाने वाला हूँ, गुनाहों को खत्म करने वाला हूँ। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह कहता ईमान वालों सच्ची तौबा करो। अगर सच्ची तौबा कर लोगे अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा, माफ कर देगा। वस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा। अगर बंदा वाकई अल्लाह के सामने सजदा रेज होता है, ताइब होता है, गुनाहों से माफी मांगता है, मेरे दोस्तों दुनिया में कोई नहीं जो दूध का धुला धुलाया हो। पैगंबर के अलावा कोई ऐसी जात नहीं जिससे गुनाह सरजद नहीं होते। चलते फिरते, उड़ते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, कितनी गलतियां, कितने गुनाह होते हैं। लेकिन वही बंदा जब अल्लाह के सामने मुतवज्जे होता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, आंसू के कतरे बहा देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तिरमिजी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से रोता है, आंसू के कतरे बहाता है, रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जानवर के दूध दूहने के बाद थन में वापस होना मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के खौफ से रोया है वो जहन्नम में नहीं जा सकता। अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। अल्लाह ताला माफ करने वाले, रहम करने वाले हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तिरमिजी शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत मौजूद है। उस रिवायत के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खुद फरमाते हैं कि मैंने इस रिवायत को अल्लाह के नबी से 1-2 दफा नहीं 7-8 मर्तबा सुना है। यानी बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था किफल। किफल नामी शख्स था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने 7-8 मर्तबा सुना। वो इतना गुनाहगार था, यानी गुनाहों में डूबा हुआ था, वो इतना गुनाह करता था। रोजाना मेरे दोस्त बुजुर्गों रंगरलियां मनाता था, दौलत की रेल पेल थी और खजानों का मालिक था। फरमाते हैं उसका नाम था किफल। किफल शख्स था जो इतना गुनाह करता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों गुनाहों में डूबा हुआ था। ज़िना तो आम था उसके लिए, हर एक से मेरे दोस्त बुजुर्गों वो ज़िना इतना करता था। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हदीस में अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक निजाम ये था अल्लाह की तरफ से, अगर कोई गुनाह करता, कोई गलती करता था, उसके दरवाजे पे सुबह लिखा हुआ मिलता था इसने ये गुनाह किया है, इसने ये गुनाह किया, ये पाप किया है, पूरे उसके दरवाजे भी लिखा मिलता था। रोजाना लोग देखते किफल के घर के दरवाजे पर लिखा हुआ है ज़िना किया, ये फला गुनाह किया, मेरे दोस्त बुजुर्गों फला जुर्म किया। हदीस में आता है एक मर्तबा एक औरत आती है, लाचार है,
है, बेसहारा है, गरीब औरत है, मोहताज है और किफल जो है लोगों को कर्जे दिया करता था। रिवायत में आता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो औरत भी किफल से कर्जा लेने के लिए आती है। जब किफल के दरबार में आई, मेरे दोस्त गरीब औरत है, उसके बच्चे रो रहे हैं, भूख के मारे बिलक रहे हैं, वो तड़पते हुए अब कर्जा लेने के लिए जब देखती कहीं पर कोई सहारा नहीं मिलता, अब किफल के दरवाजे पे आती है। किफल के पास आई, मेरे दोस्त बुजुर्गों, सूरत और शक्ल उसकी अच्छी थी, अब किफल का दिल उस पे आ जाता है। किफल ने मौके की गनीमत को समझा, कहा कि बहुत अच्छा मौका है, कर्जे के बहाने इसकी इज्जत पर हमला करूंगा। रिवायत में आता है वो किफल ने उस औरत से कहा, उस औरत ने 60 दीनार मांगा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, किफल ने कहा मैं दूंगा, उस सूरत में दूंगा जब तू मेरे साथ बिस्तर में अपना वक्त गुजारेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, औरत घबरा जाती है, कांप जाती है, दीनदार थी, अल्लाह वाली थी, अब वो घबराती है, लेकिन इधर देखती है गुनाह हो जाएगा, उधर देखती है मेरे बच्चे बिलक रहे हैं, खाने को नहीं है, तंग दस्त है, मोहताज है, गरीब औरत है। अब उसे ख्याल आता है मैं क्या करूं, अब गुनाह करूं, अब ये बच्चों को तड़पता हुआ छोड़ दूं। अब मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब उसने इरादा किया, ऐ अल्लाह अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अल्लाह तू ही मेरी इज्जत को बचा सकता है। आज तक मैंने अपनी इज्जत को बचाए रखा है, अब किफिल के सामने हो, मैं कर्जा लेने आई हूँ, ऐ अल्लाह तेरी तो मेरी हिफाजत फरमा। वो औरत तैयार हो जाती है, किफिल के साथ बिस्तर में सोने के लिए तैयार हो गई। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो औरत तैयार हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है। जब किफल औरत का हाथ बढ़ाता है, अब उससे अपना मतलब पूरा करने के लिए, गुनाह करने के लिए हाथ बढ़ाता है, औरत के पूरे जिस्म में कपकपाहट, थर्राहट आ जाती है, औरत कांपने लगती है, किफल उसको हाथ नहीं लगा पाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब किफल कहता उस औरत से, मैंने तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की, अब मैंने तुझे यह कहा, तू राजी हो गई, अब तेरी रज़ा पर मैं यह काम करने जा रहा हूँ। वो औरत कहती है किफल तुझे मालूम नहीं, आज तक इस गुनाह के करीब में नहीं गई, मैंने ये गुनाह नहीं किया है। किफल मेरे बच्चों ने मुझे मजबूर किया है, मेरी मोहताजगी ने मुझे मजबूर किया है, मेरा फक्र फाके ने मुझे मजबूर किया है, मेरी गुर्बत ने मजबूर किया है। रिवायत में आता है पूरे बदन में कपकपाहट आती है, किफल रुक जाता है, किफल हाथ को पीछे कर लेता है। अब किफल कहता है उससे, देख अब मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, हजारों गुनाह किया, लाखों करोड़ों गुनाह कर रखा है, मुतवज्जे होता है, दिल से तौबा करता है, सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह की रहमत उसे आगोश में ले लिया करती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह बहुत मेहरबान है। मेरे दोस्तों, हमारे लाखों करोड़ों गुनाह को एक तरफ, हमारी एक मर्तबा अल्लाह के सामने गिरिया बाजारी माफी अल्लाह ताला माफ कर देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, किफल ने माफी मांग लिया, उसने माफी मांगने के बाद अब 60 दिनार कहाँ तेरे लिए हदिया है, वो औरत लेके चली जाती है। उसी रात में किफल का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हुआ, मेरे दोस्त बुजुर्गों, सुबह को गुजरने वाले लोगों ने देखा किफल के दरवाजे भी लिखा हुआ है, माता किफल गफर अल्लाहु ला, किफल मर गया, अल्लाह ने उसकी मगफिरत फरमा दी। लोगों को ताज्जुब हुआ कि रोजाना किफल के दरवाजे पर कोई ना कोई गुनाह लिखा रहता था, आज कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से किफल के गुनाह को माफ कर दिया अल्लाह ने। हजारों लाखों जिना कर रखने वाला ये किफल नामी शख्स, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वाकये का इल्म होता है। लोगों को जब इल्म हुआ, लोगों ने मालूम किया, उस औरत की वजह से अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह का बंदा है, गुनाह हो गया, गुनाह कर दिया, जानबूझ के किया, अनजाने में किया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, अल्लाह की रहमत आगोश में ले लेती है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह कहता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, ए पैगंबर, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ए पैगंबर मेरे बंदों को
बतला दो, मैं गुनाहों को माफ करने वाला, मैं गुनाहों को मिटाने वाला। लोग बातें कहते रह जाएंगे, वो शराबी है, वो जानी है, वो चोर है, वो झूठा है, वो डकैत है, फला, लोग कहते हुए रह जाएंगे। अल्लाह कहता है मेरा बंदा है, मुतवज्जे हुआ, माफ कर दूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये रमजान का महीना, बाबरकत महीना, पुररौनक महीना, ये महीना गुजारने के बाद बंदा अल्लाह का मेहमान बनता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, जो लोग कुरान सुनते हैं, जिनको कुरान से मोहब्बत, जिनका ताल्लुक कुरान से, जो कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक सुनते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कुरान की तिलावत सुनी, हाफिजों से सुना, तरावी मुकम्मल सुना। वो बड़े खुशनसीब लोग हैं मेरे दोस्त जिन्होंने अल्लाह का कलाम सुना, जिन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़ा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान। जो कुरान पढ़ता है वो अल्लाह से, मेरे दोस्त बुजुर्ग, बात करता है, वो अल्लाह से हम कलाम होता है। अल्लाह का कलाम पाकीज़ा कलाम, पाकीज़ा किताब, जिसके एक हर्फ पर 10 नेकी, रमजान में 70 नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं एक वाकया आपको बतलाऊं। कुरान से मोहब्बत करने वाले मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कुरान से मोहब्बत कर लोगे अल्लाह अच्छे दिन में, अच्छे वक्त में मौत, अच्छी मौत नसीब करेगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, एक वाकया लिखा है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम, वो कहते हैं कि मैं जब हज से फारिग हुआ, हज से फारिग होने के बाद मुल्क शाम की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा चटियल मैदान है, पथरीली जमीन है, रेतीली जमीन है। वहाँ एक बुढ़िया को देखा जो रास्ता भटक गई है, इधर उधर घूम रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने उसको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसने कुरान से जवाब दिया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। उसने कुरान से जवाब दिया। जब कुरान से जवाब दिया, मैंने पूछा ए मेरी माँ, इस लकोदक मैदान में, चटियल मैदान में ऐसी क्या कि तन्हा तने तन्हा क्यों घूम रही है? वो कुरान से जवाब देती है मैं युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। जिसको अल्लाह ताला भटका दे, धक्का दे दे, उसे कोई संभालने वाला, उसे कोई रास्ता दिखलाने वाला नहीं। मैं समझ गया ये किसी काफले से भटक गई है। मैंने पूछा माँ अब बतला ये कितने दिन से तू यहाँ भटक रही है? उसने कुरान से जवाब दिया सलासा लयालिन सविया। मैं समझ गया 3 रात हो गए ये भटक रही है और भटक कर यहाँ घूम रही है। मैंने पूछा कि माँ यहाँ तू नमाज भी पढ़ रही है, तो अल्लाह का नाम भी ले रही है, नमाज कैसे पढ़ती है? यहाँ तो पानी नहीं है। वो कहती है फ़इल्लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा। कुरान से जवाब दिया कि जिसको पानी न मिले पाक मिट्टी से तयम्मुम कर ले। मैंने पूछा माँ अब क्या वजह है तू यहाँ पर है? अब एक काम है कि तू 3 दिन से भूखी होगी, तुझे खाना मिला नहीं होगा। अब वो कुरान से जवाब देती है सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। मैं समझ गया रोजा रखी है। मैंने उससे पूछा ए मेरी माँ मुझे बतला, तू तो मुसाफिर है और सफर की हालत में फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तूने नफिल रोजा रखा है। उसने जवाब दिया कुरान से फमन ततव्वा खैरन फइन्नहु खैरुल्लाह। जो नफली रोजा रखेगा उसके लिए बहुत बेहतर है। मैंने कहा नफली रोजा छोड़ सकती थी, अब तुझे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? उसने कुरान से जवाब दिया वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर लोगों को मालूम हो जाए रोजा रखने में क्या फायदा है, वो रोजा रखेंगे। अब मैंने उससे पूछा कि मेरी माँ बतला तुझे जाना कहाँ है, तू कहाँ जाना चाहती है? उसने कुरान से जवाब दिया, उसने कुरान पढ़ा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया ये मुल्क शाम जाना चाहती है। अब मैंने उसके पूछा ए मेरी माँ अब बतला तू हर चीज का जवाब कुरान से दे रही है, क्या वजह है? तू कुरान से देने की वजह क्या है? उसने इतना प्यारा जवाब दिया, कुरान ही से जवाब दिया
दिया, उसने कहा मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बात कहूंगी मेरा रब का फरिश्तादा मेरी बात को नोट करेगा, इसलिए मैं कुरान के अलावा किसी और चीज से बात करना नहीं चाहती। कल अल्लाह के पास जवाब देना है, जबान की हिफाजत मैंने किया है, मैंने कुरान से जवाब दिया, वो कुरान के अलावा कोई जवाब नहीं देती। मैंने उससे कहा अब एक काम कर, मैं सवारी तेरे करीब कर देता हूँ, सवारी पे बैठ जा। अब वो मेरे दोस्त बुजुर्गो वो फौरन कुरान से जवाब देती है, वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो खैर करता है, जो अच्छाई करता है, जो किसी के साथ भलाई करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया उसके लिए बहुत बेहतर की बात है, अल्लाह ताला उसके साथ खैर का मामला करेगा। अब मैंने उसको पूछा कि मेरी माँ बतला अब तुझे जो वहां जाना है, अब मेरे दोस्त बुजुर्गो वो कहते मैंने सवारी करीब किया, वो बुढ़िया बैठ गई, जब मैं लेके जाने लगा और मैं अशआर गुनगुनाने लगा, जब अशआर गुनगुनाने लगा उसने कहा कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान से पढ़। यह अशआर क्या गुनगुनाता है, कुरान पढ़। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गो जब कहते हैं काफी दूर जाने के बाद एक पानी वाला इलाका आया, इलाका आने के बाद चंद हजरात वहां बैठे थे, उनको देखकर फौरन वो कुरान पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इसमें कोई उसका जानने वाला है, उसका कोई पहचान का है, ये वही काफिला है जिससे वो भटक गई थी। मेरे दोस्तों मैंने पूछा माँ बतला अब उसमें तेरा कोई रिश्तेदार भी है जिसको मैं बुला लूं? मेरे दोस्त बुजुर्गों कहती है कुरान से जवाब देती है अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया उसके बेटे उस काफिले के अंदर है। मैंने कहा माँ तेरे बच्चों का नाम भी है, तेरे बच्चों का नाम क्या है? उसने कुरान से जवाब दिया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। मुझे पता चल गया इसका एक बेटा इब्राहिम है, एक बेटा इस्माइल मूसा है, एक बेटा यहया है। मैंने आवाज लगाई इब्राहिम मूसा यहया, वो बच्चे दौड़े हुए आए, माँ को भटक गए थे, अब माँ को लिपट जाते हैं। जब माँ को लिपट गए और मैंने कहा तुम्हारी माँ के बारे में बतलाओ, उस माँ ने कहा नहीं अभी रुक जाओ। उसने पैसे निकाला, कहा जाओ फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीना, जाओ बाजार से कुछ नाश्ता पानी ले आओ, इसके खाने का इंतजाम करो। जब वो नाश्ता लेकर आए, खाना लेकर आए, मेरे दोस्त बुजुर्गों वो औरत उससे कहती है उस आदमी हजरत अब्दुल्ला मुबारक से कहती है फुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ जो तुमने इस पर एहसान किया है, तुम्हारे एहसान के बदले में खाओ। उसने कहा मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा जब तक तुम न बतला दो ये औरत के बारे में 4 घंटे हो गए, इसने मुझे कुरान के अलावा कोई बात नहीं किया। बच्चों ने कहा आप 4 घंटे में आप परेशान हैं, आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा किसी से जवाब नहीं दिया है। यह है कुरान से मोहब्बत, यह है कुरान से ताल्लुक। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है जो लोग कुरान पढ़ते नमाज पढ़ते हैं, मेरे मुसलमानों आज तय करके उठो, हम जहां भी रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। मेरे दोस्त हजरत वक्त नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की रिवायत है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तहतरिकून सुम्मा तहतरिकून, तुम जला दिए जाओगे, तुम जल जाओगे। फरमाया हत्ता सल्लल फजरा गसलतहा, फजर पढ़ लिया अल्लाह गुनाहों को धो देगा। और फरमाया सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून सुम्मा सल्लैतुमुज़ ज़ुहरा गसलतहा, तुमने ज़ोहर पढ़ लिया अल्लाह मिटा देगा। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून इज़ा सल्लैतुमुल असरा गसलतहा, असर पढ़ लोगे अल्लाह धो देगा। फरमाया सुम्मा तहतरिकून इज़ा सल्लैतुमुल मग़रिबा, फरमाया गसलतहा, अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा। फरमाया सुम्मा तहतरिकून इज़ा सल्लैतुमुल इशा गसलतहा, इशा पढ़ लोगे अल्लाह ताला गुनाहों को धो देगा। सुम्मा तनामूना फला यक्तुबु अलैकुम हत्ता
तस्तयक़िज़ू, तुम ईशा पढ़ के सो जाओगे। अब कोई गुनाह नहीं जब तक तुम बेदार ना हो जाओ। मेरे मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, और खास तौर पे हर नमाज में गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी करना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, इसी तरह इससे पहले भी आप हजरात को, फिर महल्ले वालों को बुलाया गया था कि बकरीद की नमाज के सिलसिले में, कि बकरीद की नमाज 8:30 बजे होगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इसी तरह से मैं एक बात आपसे कहूं, अब कुर्बानी में भी बहुत एहतियात से काम लें, अभी से जानवर खरीद लें, उस वक्त हंगामा ना करें, बाहर कहीं ना बांधे, बहुत एहतियात से चलें। याद रखिए, हालात अच्छे नहीं हैं, आते रहते हैं। हमें अपने प्रेम को, मोहब्बत को, हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को कायम करना है, हमें अपने अखलाक को पेश करना है। इसलिए इस सिलसिले के अंदर मेरी आपसे दरखास्त है कि आप हजरात नमाज की पाबंदी करें, हर चीज़ में एहतियात करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरह से ये ईद की नमाज वाजिब है 2 रकात। आप नियत करेंगे और वाजिब की, और इमाम पहली तकबीर के बाद नियत बांधेगा, सना पढ़ेगा, फिर 2 जायद तकबीरें, उसके बाद हाथ छोड़ देंगे, फिर उसके बाद चौथी में जो है नियत बांध देंगे। सूरह फातिहा सूरे के बाद, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा सूरा के बाद जो है 3 मरतबा तकबीर इमाम कहेगा, हाथ छोड़ देंगे, चौथी में रुकू में चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा की दुआ की अल्लाह ताला इसकी मरकजियत की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। इसी तरह आप हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताउन करें, और हमेशा इस पर एतमाद भरोसा करें। मेरे दोस्तों, इसी तरह से बहुत से जगह पर जलसा है, कितनों का ऐलान करूं, वक्त भी नहीं होता है, लोगों को इस पर एहसास होना चाहिए। अब नहीं करो तो कहते हमारा ऐलान क्यों नहीं किए। अब लाइन से 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, यानी बलियापदा में है, सालजंग में है, रामकापुर में है, बारीगोल में है, मुहिद्दीनपुर में है। अब मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए आप हजरात ऐलान में देख लेंगे, मैंने जगह का नाम ले लिया है। इसी तरह से मैं बीड़ी कंपनी वालों से भी कहूँगा कि आप हजरात इखलास के साथ दें, नाम पर भरोसा ना करें कि ऐलान हो तो हो जाएगा। बहुत से लोग मदद करते हैं, इसलिए आप रसीद कटवा लें, ये बेहतर तरीक़ा है। ये इसे इखलास कहते हैं। ऐलान होगा तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, इस तरह से मुनासिब सूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कितनी रकम है लिखा नहीं इसमें, तो बहरहाल इन्होंने मरकज़ुल को मदद किया है। अल्लाह ताला उनको खूब तरक्की दे, आइंदा इसका ख्याल करें। और हज़रत मौलाना असगर हुसैन साहब के वालिद मरहूम, इनका इंतकाल हो गया, और डॉक्टर शुएब साहब बड़े सखी आदमी थे, मरकज़ुल से वाले हन अक़ीदत रखते थे, उनके लिए भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन तमाम जितने मरहूमीन हो गए रमज़ान में, इससे पहले हम सब के अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए, हर जगह ईमान वालों की हिफाजत फरमाए, तमाम मदारिस मसाजिद खान का जमात जमइयत की अल्लाह हिफाजत फरमाए, दारुल देवबंद की अल्लाह हिफाजत फरमाए, गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमाए, मक्के मदीने की हिफाजत फरमाए, ईमान वालों के कारोबार में कमाई में अल्लाह बरकत दे, हर जगह हर ईमान वाले की अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको किब्र से, लालच से, गुनाहों से बचाए। अब नमाज खड़ी होगी, आप हजरात सफ़ें लगा लें और बिल्कुल सफ़ें सीधी करें। याद रखिए, नमाज उसी वक्त सही होगी जब आप सफ़ें सीधी लगाएंगे, और लिहाजा बम लगा दीजिए, और हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को बाकी रखिए, और एक दूसरे के साथ ताउन कीजिए। उनकी शादी में आपकी शादी में वो शरीक हों, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें, नमाज की पाबंदी करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।